हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ओपेरा क्लासेस में। एक बार फिर से मैं निखिल वर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं ओपेरा क्लासेस की एक फ़िज़िक्स क्लास के अंदर जो आगे भी चलेगी। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो हम करा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, पहले के चैप्टर्स जो हैं वो भी आगे कवर होंगे, बट हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये वो चैप्टर है जिसमें आसानी से बच्चे गेन कर सकते हैं और उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आज हमारा ये टॉपिक्स होने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हम कोशिश करेंगे कि कम से कम वीडियो बना सकें और टॉपिक्स को जल्द से जल्द ख़त्म करा सकें। तो बच्चों, आज जो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आज की इस वीडियो में जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पार्ट्स हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कौन कौन से पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन असल में होता क्या है। मैं आपको सारे टॉपिक्स एक एक करके सब क्लियर करूँगा। फैराडेज के लॉ के बारे में जानेंगे कि फैराडेज ने अपने क्या लॉ दिए थे, उन्होंने 2 लॉ दिए थे, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। लेंज लॉ के बारे में जानेंगे कि लेंज लॉ क्या होता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानेंगे। ये ईएमआई से कंफ्यूज मत होना, मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, फिर टाइप्स ऑफ ईएमआई में हमारे पास 2 टाइप के इंडक्शन होते हैं, एक होता है हमारा सेल्फ इंडक्शन और एक होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भाड़ में जाने तो पहले इंडक्शन समझो कि इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन दरअसल क्या होता है, इंड्यूस चीज़, यानी कि इंडक्शन का सीधा सा मतलब होता है कि किसी की संगति में या किसी के पास में या किसी के साथ में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो इसमें यहाँ पे इंडक्शन का क्या मीनिंग है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सीधा सा मीनिंग है कि मैं आपको एक टर्म्स में समझाता हूँ। सपोज़ करिए ये मेरे पास एक कॉइल है कॉपर की और दूसरी कॉइल है कॉपर की। एक कॉइल जो है वो जस्ट ऐसे ही नॉर्मल रखी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कुछ भी नहीं है। उस कॉपर के कॉइल का भी अपना खुद का एक फ्लक्स होगा जो बिना किसी करंट में उसमें धारण होगा। अब दूसरा जो कॉइल है उसमें हम लोगों ने किसी तरीके का करंट पास कराया है, किसी भी तरीके से उसका जो फ्लक्स है वो चेंज कराया। फ्लक्स मतलब उसकी जो लाइंस हैं, जो उसमें उसका कॉइल है, उसका फ्लक्स है, वो जो चलती हैं उनमें ये तरीके से, है ना। तो उसको हम लोगों ने चेंज कराया और फिर हम उस कॉइल को दूसरे के पास लेकर आए। तो हमने उसे टच नहीं कराया, हम सिर्फ उसके पास लेकर आए हैं। अब ये देखिए इस तरीके से कुछ, जस्ट सपोज़ करिए कि ये मेरे पास मेरी एक कॉइल है और ये मेरे पास एक दूसरी मेरी कॉइल है। अब ये वाली जो कॉइल है इसका खुद का, ये जो कॉइल है इसमें कोई करंट नहीं है, किसी तरीके का इससे कोई छेड़खानी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एक खुद का फ्लक्स होगा, है ना। और ये वाली जो कॉइल है इसका अपना एक फ्लक्स होगा। तो सपोज़ करिए कि ये जो इसका फ्लक्स है, ये फ्लक्स वाली कॉइल को मैं इसके पास लेकर आऊँगा तो वो फ्लक्स इसके फ्लक्स पे एक तरीके का प्रभाव डालेगा, उसमें इम्पैक्ट करेगा। तो वो इम्पैक्ट करने से क्या होगा कि इसका लिंक फ्लक्स, जो लिंक फ्लक्स से ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। लिंक फ्लक्स यहाँ पे सिर्फ लिंक फ्लक्स इसलिए बोला गया है क्योंकि बिना किसी हेल्प के इसका खुद का फ्लक्स इससे लिंक है, इस वजह से। ये इसका नेचुरल फ्लक्स है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इससे क्या होगा कि इसका फ्लक्स चेंज होगा और इसमें एक EMF इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, वो इसमें इंड्यूस होगा। इंड्यूस से समझ रहे हैं ना, ये पास में आया, इसकी संगति में आया, इसके बाद इसमें वो EMF इंड्यूस हुआ है। तो इससे पूरे फिनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और जो फ्लक्स इसमें इंड्यूस होता है उसे हम कहते हैं हमारा इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, यानी इंड्यूस EMF। ओके, तो अब बात करते हैं फैराडेज के लॉ की। फैराडे हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर अपने कुछ नियम दिए थे, जिनका नाम रखा गया था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें इन्होंने हमारे पास 2 लॉ दिए थे, जिनमें पहले लॉ को हम लोगों ने, कोई इसका खास नेम नहीं है, सिंपल सा है। पहला जो हमारा लॉ था जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो इसमें उन्होंने बस ये चीज़ कही थी कि अगर किसी कॉइल का आप लिंक फ्लक्स चेंज करते हो, यानी कि जो उसका फ्लक्स होता है अगर आप उसको चेंज करते हो तो उसमें एक EMF इंड्यूस होता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। उसमें एक EMF इंड्यूस होगा और उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। यानी कि ये कॉइल ऐसी कॉइल है जिसके अंदर किसी भी तरीके का करंट सोर्स जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है, लेकिन बस क्योंकि इसके EMF का जो लिंक फ्लक्स है, यानी कि जो इसका फ्लक्स है, लिंक फ्लक्स है, उसको आपने चेंज किया है और इसमें एक लिंक फ्लक्स इंड्यूस किया है। EMF आपने इंड्यूस किया है और करंट उसमें फ्लो होने लगेगा।
जो पहला मैंने आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बारे में बताया था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें और इसमें सिर्फ इतना सा अंतर है कि उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि करंट फ्लो होगा, उसमें सिर्फ बात इतनी हो रही थी कि अगर उसका लिंक फ्लक्स चेंज करेंगे तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट भी फ्लो होगा। ये चीज़ हमारे फैराडे साहब जो थे उन्होंने डिस्कवर करी थी और ये उन्होंने बताया था अपने फैराडे के पहले लॉ में। बस इतना सा है हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ। तो दूसरे लॉ में दरअसल कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा कॉइल है। ओके, इसका क्या हुआ, लिंक फ्लक्स है, मैं ऐसे बना के दिखा दे रहा हूँ, है ना, लिंक फ्लक्स है। इस लिंक फ्लक्स को आपने चेंज किया तो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। उतनी देर से यही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कितना ईएमएफ जो है उसका चेंज हुआ। चलिए मान लेते हैं कि इसका जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट कर देते हैं। सॉरी, फाई का साइन ऐसा नहीं होगा, फाई का साइन कुछ इस टाइप का होगा। ओके, फाई का सिंबल सभी को पता होगा, मैथ में सब लोगों ने यूज़ कर रखा होगा। ठीक है, तो फाई से हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं। अब बात करते हैं कि ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हुआ। तो जो हमारे फैराडे साहब थे उन्होंने अपने लॉ में ये बताया था कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है किसी भी कॉइल का लिंक फ्लक्स चेंज करने से, उसका वैल्यू ये होती है, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। आप लोग कह रहे होगे अरे बाप रे ये क्या हो गया, परेशान होने की कोई ज़रूरत मैं हूँ ना। यहाँ पे दरअसल क्या होने वाला है, माइनस डी फाई बाई डी टी। इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, उसे अपने दिमाग में बिठा लेना, सेकेंड लॉ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। The EMF induced in a coil by its changed flux is equal to the negative rate of change of flux। यानी कि EMF जितना भी प्रोड्यूस होता है किसी कॉइल में वो होता है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स में। ये जो EMF है ये माइनस डी फाई बाई डी टी है। फाई क्या है, फ्लक्स है, और जब इसका टाइम के साथ डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो वो समय के साथ कितना चेंज हो रहा है ये हमें पता चल जाएगा। ये चीज़ है। तो ये ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो माइनस डी फाई बाई डी टी होगा, जहाँ पे फाई जो है वो हमारा फ्लक्स है। और यही हमारे फैराडे के सेकंड लॉ में फैराडे साहब ने बताया था। यहाँ पर जो हमारा माइनस साइन है, माइनस साइन से कंफ्यूज मत होना, माइनस साइन का सीधा सा मीनिंग ये है कि ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये जो फ्लक्स जो ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में, ये नेगेटिव, मतलब जिस डायरेक्शन में, जैसे फ्लक्स अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो वो ऐसे चेंज हो रहा है कि ईएमएफ, जैसे सपोज कर लो कि ईएमएफ अगर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है तो वो ईएमएफ इस डायरेक्शन में इस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि जो फ्लक्स है या फिर जो भी उस कॉइल में चेंजमेंट हो रहे हैं वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। ये सिर्फ माइनस साइन यहाँ पे बताता है कि उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। फ्लक्स जिस डायरेक्शन में चेंज होगा, दरअसल क्या कहते हैं, उसके अलग डायरेक्शन, फ्लक्स या जो कोई भी आप चेंज बोल लो, जो भी चेंज होगा ईएमएफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो ये नेगेटिव साइन जो है वो सिर्फ डायरेक्शन को बताता है और किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं। ओके बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगले टॉपिक जो है हमारा लेंस लॉ है। मैंने मार्कर चेंज कर लिया। लेंस लॉ हम लोगों को क्या बताता है, चलो अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी के बारे में एक बार फिर से तुमको बताता हूँ मैं कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, सपोज करो ये हमारी कॉइल है। मैं एक बार अभी तक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए एक काम करता हूँ, मैं इस वाली कॉइल को यूज़ करता हूँ। ओके, ये हमारी कॉइल है। इस वाली कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है वो अपने ही कॉज को अपोज करेगा। समझ में आ रहा है थोड़ा? आइए बताता हूँ। सपोज करिए, चलिए सबसे पहले तो आप लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्टी में बता देता हूँ। लेंस लॉ जो था वो हमारे ये कहते हैं खाली कि इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज। इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज opposes its cause। ओके, देखिए ईएमएफ में आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ आप चाहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं, जिस हिसाब से आपको समझ में आ जाए आप उसी हिसाब से बोल सकते हैं। क्योंकि ऐसा दरअसल होता है कि जब इसका फ्लक्स चेंज होता है तो वो इंडक्शन के कारण ही होता है, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स भी बोल देते हैं। और उसी फ्लक्स की वजह से हम लोगों को कुछ फोर्सेस भी देखने को मिलती हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी बोल देते हैं। तो ये आप लोगों के समझने के ऊपर है कि आप इसको क्या बोलना चाहते हैं। आपको जैसे समझ में आप जो चाहें वो बोल सकते हैं, बाकी आप ईएमएफ भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसलिए सिर्फ बार बार मैं इसलिए ईएमएफ टर्म्स को ही यूज़ कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक टर्म यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज। अब इस टर्म का मतलब समझते हैं।
ये टर्म है, सिर्फ इसी चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना चाह रहा हूँ, उस बात पर आप ध्यान रखिएगा। सपोज़ करिए ये हमारा एक फ्लक्स है, आप अभी इसकी जो फ्लक्स लाइन्स है वो मैं बना नहीं रहा हूँ, आप इसको इमेजिन करिए कि इसकी कोई एक खुद की फ्लक्स लाइन्स होंगी, आप समझ सकते हैं कैसे। ओके, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ से दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक मैग्नेट लेके आने वाला हूँ। ओके, सपोज़ करिए मैं नॉर्थ पोल पास लेके आ रहा हूँ, साउथ पोल इधर रखा है, ठीक है, ये हमारी बार मैग्नेट है। अब आप जब नॉर्थ पोल को इसके पास लेकर जाएंगे, हम सभी लोग जानते हैं कि हर मैग्नेट में या किसी भी टाइप की कोई भी मैग्नेट क्यों ना हो, नॉर्थ पोल से उसकी मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल्स में घुस जाती हैं, कुछ इस तरीके से। बहुत बार फिगर देखा होगा, मज़ा भी आता है देख के, मन करता है वाह क्या बात है यार। ओके, ये चीज़ इसके अंदर होती है। तो यहीं पर अब मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अब अगर मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेकर जाऊँगा तो यहाँ से जो इसकी नॉर्थ पोल्स की लाइंस हैं, ओके, वो इसको रिपेल करते, वो एक तरह मतलब इसकी फ्लक्स को चेंज करेगा, तो इसकी लाइंस यहाँ से जाएंगी कुछ इस तरीके से। ओके, अब आप ज़रा एक चीज़ को गौर करिए कि ये बार मैग्नेट थी बट ये कॉइल है, इसकी लाइंस इसके अंदर से भी ट्रैवल होंगी, ठीक है, और यहाँ से निकलेंगी। अब आप ज़रा मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि किसी भी टाइप की मैग्नेट क्यों ना हो, उसमें जो मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में चली जाती हैं। तो अगर यहाँ से इसकी मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं तो इसका मतलब यही तो हुआ कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल जनरेट होने वाला है, जिसको मैं कुछ इस तरीके से बता देता हूँ कि ये नॉर्थ पोल यहाँ पर जनरेट होगा। अब मैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें ये बताया जाता है कि लाइक पोल्स अट्रैक्ट, वो रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये लाइक पोल्स हो गए ना, ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कहेंगे नहीं तुम भागो यहाँ से, वो कहेगा नहीं तुम भागो यहाँ से। इस तरीके से इनके अंदर रिपल्सन स्टार्ट होगा। तो हुआ क्या कि इसी मैग्नेट की वजह से इसका फ्लक्स चेंज हुआ, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और यही जो है अपने ही कॉज को दूर भगा रहा है, अगर भागो यहाँ से। तो यही इस पूरी लाइन का मतलब है कि इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज अपोजिट इट्स कॉज। और यही सेम फिनोमिना हमारे साउथ पोल के साथ भी होगा। अगर हम साउथ पोल को यहाँ पर लेकर आते तो इसकी लाइंस दरअसल इस तरफ आती, यहाँ आती, मतलब साउथ पोल्स में जाती है ना, तो वो साउथ पोल्स की तरफ लाइंस को अट्रैक्ट करता, और फिर यहाँ से लाइन अंदर जाती हैं और यहाँ अंदर जाती, तो यहाँ साउथ पोल क्रिएट हो जाता, साउथ पोल आपस में एक दूसरे को रिपेल करते। तो लेंज लॉ में बस हमें यही बताया जाता है कि इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज अपोजिट इट्स कॉज। अब अगर इसमें आप लोगों को कुछ समझना है तो आप समझ सकते हैं। ओके बच्चों, तो फिर से आ गए हम लोग ईएमआई पर, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग, अपना वही टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ब्लू मार्कर फिर से मेरे पास। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर मैं आपको बात करूँ तो हमारे पास दो टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जिसमें पहला हमारा है सेल्फ इंडक्शन। सबसे पहला सेल्फ इंडक्शन, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। ओके, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ का सीधा सा मीनिंग क्या होता है? खुद में, खुद से, या खुद के लिए, या खुद ही में। ओके, तो सेल्फ में यहाँ पे इसीलिए हम लोग बात करें, इंडक्शन कॉइल में होता है मोस्टली, मैंने अभी तक आपको कॉइल से बताया, तो ऐसे ऐसे इसमें भी एक कॉइल ही लेंगे। सपोज़ करिए कि कोई कॉइल है, लेकिन मैं इसको इस बार ऐसे ना दिखा के, मतलब सपोज़ करिए कॉइल हमारी ये है, ठीक है, तो इस बार ऐसे ना दिखा के मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। ओके, क्योंकि कॉइल ऐसे उसमें मूव होगा। सपोज़ करिए ये हमारा एक कॉइल है, कॉइल का मतलब ऐसे देख रहे हैं हम लोग इस तरीके से। ओके, तो कॉइल में हम लोगों ने क्या किया कि इसका कोई फ्लक्स होगा, और इसी सिंगल कॉइल में हमने करंट प्रोड्यूस कराना स्टार्ट किया। सपोज़ करिए करंट यहाँ से गया आई। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसका लिंक फ्लक्स जो होगा वो कॉइल का चेंज होगा, क्योंकि सपोज़ करिए अभी आप शांति से बैठे हो, अभी कोई एकदम से आपके तमाचा लगा दे आके, तो आप तो भड़बड़ा जाएंगे बिल्कुल। उसी तरीके से ये भी शांति से बैठा था, हमने इसके अंदर करंट डाला, और करंट डालने से इसका लिंक फ्लक्स जो शांत स्वभाव से बैठा हुआ था वो चेंज हुआ, जिसकी वजह से इसमें एक ईएमएफ और इंड्यूस हुआ। और इंड्यूस, और फराडे का पहला लॉ याद है ना कि ईएमएफ अगर इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होने की वजह से इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैंने अभी आपको बताया था फराडे के दूसरे लॉ में। ओके, तो बस यही हमारा सेल्फ इंडक्शन है। सेल्फ इंडक्शन इज जस्ट सिंपली चेंज इन अ सिंगल कॉइल व्हेन वी गिव सम करंट, and this current will change the link flux of the coil, and an EMF will induce and current will flow, and that current is always in the opposite direction of the change produced or the flux change or the given current. Okay, बस यही हम लोगों को करना है।
तो इसमें अब हम लोग क्या बताते हैं, मैं आपको इसका एक डेरिवेशन करने के लिए बता रहा हूँ। सपोज़ करिए इसका फ्लक्स जो मैंने आपको बताया था वो फाई से तो हम लोग डिनोट करेंगे। ओके, तो ये फाई हमारा इसका फ्लक्स है। अब ये जो फाई है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दरअसल इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसके ईएमएफ में और इसमें क्या रिलेशन है, ईएमएफ और करंट में उसमें क्या रिलेशन है। ओके, तो ये जो फाई है ये कितना चेंज होगा, ये डिपेंड करता है कि हम उसे कितना करंट दे रहे हैं। तो दैट सिंपली मीन्स कि वो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, यानी कि जो आई हम लोग यहाँ पे गिवन कर रहे हैं। तो वो फाई जो होगा, अब मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो इसमें एक कांस्टेंट आता है, क्योंकि ये सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्शन है, इसी वजह से इसमें एल आएगा। सॉरी, मैं ये हटा देता हूँ, एल आई, जहाँ पे ये जो है इसे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के नाम से जाना जाता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये फाई बराबर एल आई आ गया। ओके, इसमें किसी को भी कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं फैराडे लॉ, जो हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड वाला, बाय फैराडेज लॉ। सेकंड वाला याद होगा सभी को, E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब ये जो फाई है ये हम लोग यहाँ से उठाएंगे। मैं आप लोगों को फाई का वैसे ज़्यादा इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये माइनस डी है, फाई की वैल्यू क्या है, एल आई। ओके, ये हमारा एल आई है और ये डी टी है। ओके, अब ये जो एल है ये क्योंकि ये कांस्टेंट है, हम लोगों को जैसा मैंने आपको बताया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ये कांस्टेंट है। हमेशा याद रखना, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ही आता है, वो कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, यानी कि ये माइनस एल डी आई वाई डी टी हो जाएगा। तो यही हमारी वैल्यू है कि जो ई एम एफ प्रोड्यूस होगा वो ई बराबर माइनस एल डी आई वाई डी टी हो जाएगा। और यही हमारा सेल्फ इंडक्शन है। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो हमारी हेनरी होती है। ओके, ये हमारी हेनरी होती है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन एल को हम लोग इंडक्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो एल हम लोगों ने यूज़ किया है ये, इसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं और इसको इंडक्टेंस भी बोलते हैं, इंडक्टेंस। ओके, इसकी ऐसा यूनिट को हम लोग हेनरी बोलते हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे आप लोगों से कई बार हो सकता है कि इंडक्टर के बारे में वो लोग आपसे पूछें। यू मीन मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि इंडक्टर। ओके, तो इंडक्टर दरअसल कुछ नहीं होता है, जो कॉइल में अभी आपको बना के दिखा रहा था इस टाइप की, यही एक तरीके से हम लोग इंडक्टर बोल सकते हैं। इंडक्टर ज़रूरी नहीं है कि वो इसी शेप की हो, वो कुछ भी हो सकता है। बस उसकी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि उसमें मैक्सिमम इंडक्टेंस होता है। अब वो इंडक्टेंस आप ऐसे समझ लीजिए कि उसका सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर लेते हैं कि जिसमें मैक्सिमम सेल्फ इंडक्टेंस होता है और मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। मैक्सिमम सेल्फ इंडक्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस, उसे हम लोग कहते हैं इंडक्टर। ये चीज़ है बस, और कुछ नहीं है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन। टाइप्स ऑफ जो हमारे EMI थे, इसमें हमारा पहला मैं आपको सेल्फ इंडक्शन बता चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ईजी है। तो दूसरा हमारा होने वाला है म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, म्यूचुअल इंडक्शन की मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। तो म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? क्या आप लोगों को लगता है कि अकेली चीज़ म्यूचुअल हो सकती है? हो सकती है, लेकिन वो होगी तो किसी के साथ ही ना। फेसबुक पे हम सब लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह इन सब चीज़ों को समझते रहते हैं। तो म्यूचुअल का सीधा सा मीनिंग क्या होता है कि वो मेरे किसी दोस्त का दोस्त है। तो यहीं पे ये चीज़ है म्यूचुअल वर्ड का मतलब। यहाँ पे भी इसी वजह से इसका नाम म्यूचुअल इंडक्शन रखा गया है, क्योंकि इसमें एक कॉइल नहीं, इसमें दो कॉइल यूज़ होती हैं जो एक दूसरे के म्यूचुअली वर्क करती हैं। कैसे? सपोज़ करिए, मैं फिर से कॉइल कह रहा हूँ कि कॉइल में ऐसे नहीं ऐसे दिखाने वाला हूँ। तो एक कॉइल हमारी ये रही, एक कॉइल हमारी ये रही, दूसरी कॉइल हमारी ये रही। ओके, अब सपोज़ करिए कि इन दोनों कॉइल्स को मैंने आसपास ही रखा हुआ है। ओके, और एक कॉइल के अंदर मैं करंट फ्लो करा रहा हूँ, कुछ सपोज़ कर लीजिए इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में,
आई, तो यहाँ से आई गया, ठीक है। आप इस डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में फ्लो में जाएगा, ओके। तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये यही आई करंट है यहाँ पर, ओके। अगर आप इसको इस तरफ रखते तो ये इस डायरेक्शन में जाता, अपोजिट डायरेक्शन में, ये चीज़ है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो म्यूचुअल, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ओके। ये कॉइल खाली रखी थी और इसमें किसी भी तरीके का कोई करंट नहीं था, तो यहाँ पे इसका कोई फ्लक्स होगा, जो फ्लक्स इस कॉइल के पास आने से चेंज हुआ, क्योंकि इसका फ्लक्स ऑलरेडी करंट के थ्रू चेंज हो चुका था। तो इसका ये मूविंग कोई फ्लक्स होगा या कैसा भी फ्लक्स, जो चेंज फ्लक्स आया था वो हम इसको पास लेकर आए और इसने इसके फ्लक्स को भी बदल दिया। ये तो खुद था ही और इसको भी बिगाड़ लिया। संगति मैंने शुरुआत में शब्द बोला था, संगति। तो इसकी संगति में जब ये आया तो इसका भी फ्लक्स चेंज हुआ, तो इसके फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें भी एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और इसमें भी वो करंट फ्लो होगा, लेकिन वो करंट कहाँ फ्लो होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। खैर वो अभी आगे की बात है। तो यही हमारा म्यूचुअल इंडक्शन कहता है। क्या कहता है कि व्हेन द टू कॉइल्स आर प्लेस्ड विद साइड्स ऑफ ईच अदर एंड द वन कॉइल्स link flux will change by moving a current in it, then the link flux of the second coil will changes automatically and an EMF will induce in the second coil and a current will flow in it, but that current is always in the opposite direction of that first coil. तो हमारी फर्स्ट कॉइल ये थी और सेकेंड कॉइल ये थी, ये चीज़ है टोटल। तो यहीं पर अब मैं आपको म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। अब म्यूचुअल इंडक्शन का डेरिवेशन आपको बता देता हूँ कि जो ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा वो इस करंट से कैसे रिलेट करेगा और कितनी तरीके से रिलेट करेगा। बिल्कुल सेल्फ इंडक्शन जैसा है, तो ध्यान से देखना, बिल्कुल सेल्फ इंडक्शन जैसा। सपोज करिए इसका फ्लक्स कितना, इसका जो फ्लक्स है वो फाई से हम लोग डिनोट करेंगे, ओके। और फाई से डिनोट करने के बाद जो फाई है वो डिपेंड करेगा किस पे? गिवन करंट पे वो डिपेंड करेगा। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा, लेकिन अब की बार वो m होगा। सॉरी मैं ये हटा देता हूँ, वो m होगा और वो i, यानी कि फाई बराबर mi। अब जो m है वो हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ओके। वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। और अब फराडे का जो मैं लॉ था वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बाय फराडेज लॉ। फराडे साहब थे, उन्होंने हम लोगों को बताया था कि बच्चों ये E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, और ये जो फाई है ये अब हम लोग यहाँ से उठाएंगे। तो ये जो E अब मैं निकालने वाला हूँ, ये E दरअसल होगा सेकेंड कॉइल का, कि सेकेंड कॉइल का फ्लक्स इसने कितना चेंज कर दिया, इसने कितना इसको बिगाड़ दिया। इसके पापा आएंगे तो पूछेंगे मेरे से। माइनस डी फाई बाई डी टी, तो वो माइनस डी और फाई की वैल्यू हम लोग यहाँ से उठाएंगे m, ये i और ये डी टी, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा और ये टोटल कितना होगा? m आ जाएगा बाहर, तो ये m माइनस डी आई बाई, सॉरी माइनस को मैं इधर ही ले लेता हूँ, माइनस m डी आई बाई डी टी, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर ये जो E टोटल आया वो हमारा कितना आया? माइनस m डी आई बाई डी टी। ये हमारी होगी म्यूचुअल इंडक्शन, और इसकी भी ऐसा यूनिट होती है हेनरी। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही रखेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में उनको छोड़ सकते हैं, मैं आप लोगों को उनका आंसर दूंगा, उनको समझाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे निखिल वर्मा इंस्टा, आप चाहें तो मुझे उनसे नोट्स ले सकते हैं। आपको कोई कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट जहाँ तक है आपके सारे के सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में ही सॉल्व हो जाएंगे। और इस तरीके के आगे के कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो आगे के कंटेंट जानने के लिए आप ओपरा क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। तो आप ओपरा क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं आने वाले अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।